बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नेहा सालिक और आप देख रहे हैं RNA न्यूज़। रहीम यार खान, ब्यूरो चीफ शाकिर अहमद के मुताबिक खानपुर थाना सेजा की हदूद से चोरी होने वाली भैंस थाना कोर्स माबा के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शाहनवाज चांडिया ने ड्रामाई अंदाज में पकड़कर मुद्दई के हवाले कर दी। बर्वक्त कार्रवाई करने चोर को रंगे हाथों पकड़ने पर मुद्दई समेत इलाका मकीनों ने पुलिस की कार्रवाई को सराहा और DPO रहीम यार खान से मुतालबा किया कि जान पर खेल कर बेस बरामदगी करने वाले पुलिस ऑफिसर शाहनवाज चांडिया को खसूसी इनाम से नवाजा जाए। रहीम यार खान, ब्यूरो चीफ फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन 2022 और 2021 जो भी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं वो मंदरजा झेल हिदायत को ज़रूर पढ़ लें। बल्दियाती इंतखाबात का तरीक़ाकार। नंबर 1, हर काउंसिल में जनरल सीट की तादाद 3 खातून, 1 नौजवान, 1 किसान और 1 अक़लियती नशिस्त भी होगी। इस तरह एक कौंसल में कुल मेंबरान की तादाद 7 होगी। वेलिज में भी जो भी 1 नंबर पर आएगा वो वेलिज नाजिम और तहसील असम्बली का मेंबर भी होगा। एक वोटर 6 वोट डाल सकेगा। उम्मीदवार के लिए इंतखाब लड़ने के लिए कोई तालीमी काबिलियत की शर्त नहीं रखी गई है। अलबत्ता नौजवान सीट के इंतखाबात के लिए 21 साल से 30 साल तक और बाकी नशिस्तों के लिए 21 साल से ऊपर उम्र दरकार है। उम्मीदवार सिर्फ इसी कौंसल से इंतखाबात लड़ सकता है जहां पर इसका वोट बतौर वोटर इंतखाबी फहरिस्त में दर्ज हो। इंतखाबात के लिए दाखिला मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में नामजदगी फॉर्म जमा करना होगा और वेलिज नेबरहुड कौंसल के इंतखाबात की नामजदगी फॉर्म जमा करने की फीस 5000 जबकि तहसील चेयरमैन की नशिस्त की इंतखाबात की नामजदगी फॉर्म जमा करने की फीस 50,000 रुपये है और ये फीस नाकाबिल वापसी होगी। तहसील चेयरमैन के नशिस्त के लिए इंतखाबात बराह रास्त वोट के जरिए होंगी, यानी पूरे तहसील कौंसल में जितने वोटर रजिस्टर हैं इन्हीं से MNA और MPA की तर्ज पर वोट लिया जाएगा। जिला कौंसल का निज़ाम इसी दफ़ा ख़त्म किया गया है, इसीलिए ज़िला मेंबर या ज़िला नाजिम नहीं है। यूनियन कौंसल लेवल पर इस बार इंतखाबात नहीं होंगे। इस बार सिर्फ नेबरहुड या विलेज कौंसल होंगे और ऊपर लेवल पर तहसील होगा। अलबत्ता वोटर की कोई तादाद नहीं रखी गई है क्योंकि हल्का बंदी वोटर नहीं बल्कि आबादी के एतबार से की जाती है और वो हर कौंसल में 5 से 15,000 तक होगी। नेबरहुड वो कौंसल होता है जो शहरी इलाकों में हो और विलेज कौंसल दही इलाकों में होता है। यूनियन कौंसल इससे पहले होता था और वो इन दोनों से बड़ा होता है। जैसे 2015 इंतखाबात में वार्ड्स का नाम दिया गया था, मौजूदा निज़ाम में यूनियन कौंसल का तस्वुर ही ख़त्म किया गया है। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक शादी की तकरीब से बचने वाले पटाखे घरेलू मुलजिम ने कूड़ा में फेंक कर आग लगा दी, जिसे जोरदार धमाका हुआ। इलाकों में खौफ हरास वाक़े मॉडल टाउन में पेश आया। वसूख ज़राए पुलिस के मुताबिक मामला लापरवाही के नतीजे में पेश आया। हालात नॉर्मल है। मुलाजिम और मकान मालिक को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। पुलिस। रहीम यार खान, ब्यूरो चीफ फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक खानपुर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जनाना खानपुर ताहिरा अल्ताफ की मुबैना AEOs और टीचर्स से नामुनासिब रवैये के खिलाफ एहतजाज। एजुकेशन ऑफिसर जनाना ताहिरा अल्ताफ को मुअत्तल करके नौकरी से फारिग किया जाए। टीचर्स अमला एजुकेशन का मुतालबा। इसकी वजह कोई बिल पास नहीं करती। काबिले अस्ताज़ा की तजलील इनकी रोज़ की रूटीन बन गई है। तमाम स्टाफ इनके रवैये पर सरापा एहतजाज है। आला काम से कार्रवाई का मुतालबा। कराची क्राइम रिपोर्टर शाहिद अब्बासी के मुताबिक कराची सुलंगी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान कराची डिवीज़न की जानिब सच्चल गोड में सकाफती दिन के हवाले से तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में इलाके के सियासी और समाजी रहनुमाओं, सुलंगी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के चेयरमैन इरफान अली सुलंगी, अय्याज सुलंगी, सिंधा अवामी समेत सरबराह कौमी शायर मेहर डबाई, रियाज कम्युनिटी PP रहनुमा बशीर खासखैली, सुलंगी बिरादरी और इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा, इस खित्ते पर हमले करने वालों ने सबसे पहले लाइब्रेरी को जलाया गया। लाइब्रेरियां जहाँ किताब व तारीख होती हैं, अज़म करें
सिंध में लाइब्रेरियाँ, दरसगाहें कायम रहें और एक दूसरे को इल्म से रोशनास करें। सिंध हज़ारों साल से सकाफत रखने वाला सूबा है। सिंध ने पाकिस्तान बनाया। सिंध सूबे और सिंध की सकाफत पर तनकीद सिंध में रहने वालों के दरमियान तफरीक फैलाने की साजिश है। सिंध में जो रहता है, जो सिंध की सकाफत को अपनाता है, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, वो सिंधी है। सिंध में टोपी और अजरक, एक दूसरे को इज्जत देने और सर ढकने का रवाज है। सिंध की सकाफत अजरक और टोपी को पूरी दुनिया में मुतारिफ करा चुके हैं। सबको चाहिए कि मिलकर सिंध की सकाफत मनाएं। रिपोर्ट शेख सईद अहमद मेलसी कमिश्नर मुल्तान की मेलसी आमद। कायद-ए-आज़म रोड से तजावुज़ात के खात्मे के बाद कुशादा म्यूनसिपल कमेटी की एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम सरकारी मशीनरी इन एक्शन। तमाम पुख्ता ढरे गरागर रेहड़ी माफिया से कायद-ए-आज़म रोड अगजारा करा लिया। तफसील के मुताबिक कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद का डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी के हमरा गुज़िश्ता रोज़ एक रोज़ा दौरे पर मेलसी आए, जहां पर उन्होंने तरक्याती कामों का जायजा लिया। इनकी आमद से कबल ही म्यूनसिपल कमेटी एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ गई और कायद-ए-आज़म रोड और कॉलोनी चौक पर तमाम तजावुज़ात का खात्मा कर दिया। कायद-ए-आज़म रोड पर तमाम पुख्ता धड़े गराकर रेहड़ी माफिया से इस रोड को एक दिन के लिए उजारा करा लिया। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद के दौरे से कबल ही शहर की तमाम रोडों पर पानी का छिड़काव किया गया ताकि गिरदो गुबार ना उड़ सके, जबकि अमला सफाई ने शानदार सफाई करके एक दिन के लिए मेलसी शहर को खूबसूरत बनाया। मेलसी की आवाम ने आला काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कराची पुलिस में अफसरान के तकरोरो तबादले। एएसपी राना मोहम्मद दिलावर एसडीपी और दरख्शा तैनात। डीएसपी जाहिद हुसैन एसडीपीओ प्रेडी तैनात। डीएसपी वकार हुसैन एसडीपीओ सईदाबाद तैनात। एएसपी मोहम्मद उस्मान एसडीपीओ फिरोजाबाद तैनात। डीएसपी फैसल खान एसडीपीओ जुमशेद तैनात। आगा असगर पठान एसडीपीओ गुलशन तैनात। जहूर अहमद को एसडीपीओ कायदाबाद तैनात कर दिया गया। हाजी अब्दुल रज़ाक डीएसपी एसएसयू तैनात। सिंध पुलिस में आला सतह पर तकर्रुर तबादले। शर्जीर खरल डीआईजी ईस्ट तैनात। मुकद्दस हैदर डीआईजी साउथ तैनात। मोहम्मद जुबैर को डीआईजी हेड क्वार्टर बना दिया गया। सुल्तान चौधरी डीआईजी स्पेशल ब्रांच बन गए। शहजाद अकबर डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न मुकर्रर। अब्दुल हमीद संजरानी डीआईजी ट्रेनिंग लगा दिए गए। खुर्रम अली को डीआईजी सीटीडी लगा दिया गया। तारिक अब्बास कुरैशी डीआईजी सक्कर तैनात। करीम खान डीआईजी सीआईए कराची तैनात। सजावल सिविल हॉस्पिटल सजावल में सहूलियात और अद्वियात के फुकदान का रुकन कौमी असम्बली पीपीएमएनएस सैयद अय्याज अली ने नोटिस लेकर अस्पताल का दौरा किया, जिसमें अवामी आने वाले मरीजों को सहूलियात देने के लिए अहम स्कीमों का ऐलान किया गया, जिसमें लेबोरेटरी में होने वाले टेस्ट अब मुफ्त में किए जाएंगे। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड समेत सारी सर्विस मरीजों के लिए अब मुफ्त होंगी, जब इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर, अल्ट्रासाउंड और दीगर अहम सेंटर्स का दौरा किया गया। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली पीपीएमएनए अय्याज अली शाह शराजी ने कहा कि सजावल ज़िला की आवाम को इलाज मुआलिज की हर किस्म की सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाएगी। अगर अस्पताल का कोई मुलाजिम मरीजों को फीस लेता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हमने आवाम की सहूलियात के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ज़िला भर की तमाम हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जा रहा। हॉस्पिटलों में किसी किस्म की सहूलियात नहीं मिल रही तो शहरी अपने शिकायत ज़रूर दर्ज करवाएं। इस मौके पर डीएचओ सजावट डॉक्टर अहमद अली, प्लेजो एमएस सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर बशीर सुलंगी, दाऊद अमर मेमन, हाफिज नियाज मेमन दीगर साथ थे। सजावल अतीकुर रहमान खत्री। सिंध का सकाफती दिन सजावल में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। सजावल में मन संगत की जानिब से आकाश कलमती, एहसान जमाली, अली मोहम्मद बरगड़ी, रशीद मंदरो, शौकत अली, अब्दुल गफ्फार हारन की क़ियादत में रैली निकाली गई, जो शहर सजावल का गश्त करते हुए दरिया सिंध पर पहुंची, जहां पर दरिया सिंध में गुलाब के गुल निछावर करके दरिया सिंध को सलामी दी गई और कौमी नगमे पेश किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिंध सदियों से सूफियों की धरती रही है। आज दुनिया भर में सिंध भाई अपने सकाफत का दिन मना रहे हैं। हम सब एक हैं। इस मौके पर मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई।